नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी दोस्तों बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके का संपूर्ण रिवीजन क्लास होने वाले है। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले आपके राजस्थान जीके का रिवीजन होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों आपके कितने दिन बचे हैं एग्जाम की दृष्टि से, काफी कम समय बचे हैं दोस्तों। काफी कम समय के अंदर आपको सारी रिवीजन क्लासें देखनी पड़ेगी दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट के आपको रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस सेट देने पड़ेंगे दोस्तों। कितने प्रश्न आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर, कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। 100 प्रश्न के अंदर से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था दोस्तों? राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कब हुआ था? 1420 ईस्वी, 1437, 1433 या 1425 ईस्वी? महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? 1433 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रतिहार, राठौड़, चौहान या परमार? बताइए दोस्तों किसको कहा था? प्रतिहारों को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रबंध कोश निम्न में से किसकी एक कृति है दोस्तों? प्रबंध कोश राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर या जयानक भट्ट दोस्तों? बताइए किसकी है? राजशेखर की एक कृति है दोस्तों। अगला प्रश्न, वंश भास्कर के दोस्तों रचयिता कौन है? वंश भास्कर में महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयानक भट्ट या सूर्यमल मिश्रण? वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों रचयिता। अगला प्रश्न, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कोटा, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। पोती खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए पोती खाना जयपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों देताली, गीदड़, गेर या घूमर? शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से गुहिल की कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? जो गुहिल वंश है दोस्तों उसकी कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? 24 शाखाएं मानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, नरपति, अश्वपति, गणपति, हाली गुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा की थी दोस्तों? बताइए महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, राणा कुंभा या राणा सांगा दोस्तों? नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु आदि दोस्तों ये किस मेवाड़ के महाराणा की उपाधियां थी दोस्तों? किसकी थी? महाराणा कुंभा की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? बताइए सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1879 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों किस शिलालेख से होता है? बरबत का शिलालेख से दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से मत्स्य संघ की राजधानी कहां थी दोस्तों? मत्स्य संघ की राजधानी कहां थी दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। अलवर थी दोस्तों। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का नया नाम क्या रखा था दोस्तों? बताइए अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को आना चाहिए प्रश्न। पीली किताब दोस्तों। अगला प्रश्न, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी,
कोठारी नदी, बेड़च नदी या लूणी नदी? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सी नदी निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न, सेवण घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों? सेवण घास किस जिले के अंदर पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर मुख्यतः सेवण घास पाई जाती है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों, सेशन को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, हर एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। और जो भी साथी इसको पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अंगूरों का उत्पादन सर्वाधिक गंगानगर जिले के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में से किस मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया दोस्तों? किसको? सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर को किसको नहीं किया दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, सभी को आना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न, हनुमानगढ़ को दोस्तों। अगला प्रश्न, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कौन है दोस्तों? राजस्थान का नागपुर, सभी को आना चाहिए प्रश्न, झालावाड़ दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है दोस्तों? जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या जैसलमेर? कहां हो रहा है दोस्तों प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन? जैसलमेर जिले के अंदर हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान राज्य का घिया पत्थर उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? बताइए, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या या विजय सिंह पथिक दोस्तों? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित थे दोस्तों? राणा सांगा किससे संबंधित है? खजुराहो, मांडू, मेवाड़ या मालवा? राणा सांगा दोस्तों मेवाड़ से संबंधित थे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली, भूरी, बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की मुख्यतः जलवायु कैसी है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता देखी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ियां दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात बताइए दोस्तों, चंबल नदी पर बना हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है दोस्तों? राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? शेर, जरगा, अचलगढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, राजसमंद के अंदर दोस्तों कौन सी है? जरगा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस ग्रेड में स्थित है दोस्तों? निम्न में से राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताना अक्षांशों के हिसाब से बताना दोस्तों, राजस्थान किस ग्रिड के हैं? उत्तरी अक्षांशों के अंदर है दोस्तों। विकल्प कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। ग्लोब के अकॉर्डिंग बताना दोस्तों इसको। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, खेतड़ी तक है दोस्तों। अगला, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में अंदर आया था दोस्तों? करौली जिला
कब अस्तित्व के अंदर आया था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, 19 जुलाई 1997 को दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? सांबर, जालोर, अहिन पाटन और अजमेर के अंदर दोस्तों। बताइए, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां हुआ था? अहिन पाटन के अंदर दोस्तों। अगला, पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? बताइए, किसके विरुद्ध हुआ था? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उसके चचेरे भाई नागा अर्जुन के साथ। अगला प्रश्न, मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है दोस्तों? मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों? बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन के अंदर हुआ था? डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर, मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ था दोस्तों? बताइए, कौन सी शैली का उपयोग हुआ था? महामारू शैली का उपयोग हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है दोस्तों? राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग दोस्तों राजस्थान का गौरव कहलाता है, सर्वाधिक जौहर हुए उसके कारण दोस्तों। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए दोस्तों? दिलवाड़ा मंदिर के अंदर कितने प्रांगण बने हुए? 5 प्रांगण बने हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहां स्थित है दोस्तों? हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर बताइए दोस्तों, जोड़ा गांव नागौर के अंदर स्थित दोस्तों। अगला प्रश्न, ऊंटों के रोग निधन के लिए किसकी फड़ बोपो द्वारा गाई जाती है दोस्तों? जो ऊंटों के अंदर रोग लग जाता है तो किन की फड़ बोपों के द्वारा गाई जाती है? बताइए दोस्तों, पाबूजी महाराज की फड़ बोपो द्वारा रावण हतावाद यंत्र के साथ गाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहां पहना जाता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। गोखरू दोस्तों कलाइयों के अंदर पहना जाता है। अगला, राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं, किस अवसर के ऊपर मुसलमानों के द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं दोस्तों? बताइए, मोहर्रम के अवसर के ऊपर मुसलमानों के द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आई पंथ के प्रवर्तक कौन है? जीजा देवी दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है दोस्तों? सेव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहां है दोस्तों सेव संप्रदाय की? उदयपुर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक बिकमजी ओसवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है दोस्तों? बताइए, हिंदू धर्म के बाद किस धर्म की संख्या अधिक है दोस्तों? मुसलमान धर्म की दोस्तों। अगला प्रश्न, रणनृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है दोस्तों? बताइए, किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए
कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? बताइए दोस्तों, कौन सी नीति थी वो? सुलह कुल की नीति थी दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है दोस्तों? बताइए, कौन सा शिलालेख हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है दोस्तों? बताइए। अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़, अजमेर, रणथंभौर या आमेर? जौहर व्रत का प्रमाण बताइए किस स्थान से मिलता है? रणथंभौर से मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसे शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था दोस्तों? बताइए। सन 1900 किसके अंदर किया था दोस्तों? 1858 के अंदर और दिसंबर माह के अंदर तात्या टोपे ने दूसरी बार राजस्थान के अंदर प्रवेश किया था दोस्तों। बताइए। अगला प्रश्न, राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। 1520 ईस्वी, 1392 ईस्वी, 1592 ईस्वी या 1423 ईस्वी? राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था दोस्तों? बताइए। 1592 ईस्वी के अंदर। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। कौन सा दुर्ग जाना जाता है कांचनगिरी के नाम से? जालोर का दुर्ग जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताइए। राजपूतों में फूट डालना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, साम्राज्यवादी नीति, मान सिंह की भावना को स्पष्ट करना या संतुष्ट करना दोस्तों? बताइए। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है दोस्तों? कौन सा है सबसे प्राचीनतम किला? चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई थी दोस्तों? बताइए। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना सन 1933 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए दोस्तों। राज प्रशस्ति शिलालेख महाराज राज सिंह से संबंधित है और 1676 ईस्वी से दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों? बताइए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बताइए। डूंगरपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में वन्य जीवों की शरण स्थली को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ओरड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न, हकरा राजस्थान की किस नदी के मैदानी क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हकरा के नाम से राजस्थान की किस नदी के मैदानी क्षेत्र को जाना जाता है? गग्गर को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी का नाम है दोस्तों गोडावन। अगला प्रश्न, भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना क्या कहलाता है दोस्तों? चीमाता कहलाता है दोस्तों। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था दोस्तों? सर्वाधिक भीषण अकाल बताइए दोस्तों। 1987 और 1988 के बीच। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। कहां होते हैं सर्वाधिक मसाले उत्पादित? 12 जिले के अंदर होते हैं दोस्तों। अगला,
निम्न में से कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है दोस्तों? हरी अग्नि कौन सा खनिज कहलाता है दोस्तों? पन्ना, जास्पर, बायराइट्स या संगमरमर? हरी अग्नि पन्ना कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है। कब किया गया था लावा ठिकाने को? जुलाई 1948 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था दोस्तों? बताइए। हीरालाल, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास या हरिभाऊ उपाध्याय? जन जागृति का नायक मारवाड़ राज्य में कौन था दोस्तों? जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने दोस्तों। अगला प्रश्न, रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट कहां हुई थी दोस्तों? रावचंद्र की और अकबर की पहली भेंट कहां हुई थी? नागौर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में अबरक का उत्पादन होता है, कहां होता है अबरक का उत्पादन? सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर या उपरोक्त सभी दोस्तों? कहां होता है? भीलवाड़ा के अंदर अबरक का उत्पादन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है दोस्तों? हाड़ौती पठार की मिट्टी है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में मानसून से प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है दोस्तों? बताइए। अक्टूबर से मध्य नवंबर का दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाना दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से अनूप सागर राजस्थान के किस जिले में है? अनूप सागर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बीकानेर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी चोटी है दोस्तों? मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी चोटी है? बताइए दोस्तों। तारागढ़। अगला प्रश्न, निम्न में से सुंडा पर्वत स्थित है, सुंडा पर्वत कहां स्थित है? जालोर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों? बताइए। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? राजस्थान राज्य के अंदर मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध है जो करौली जिले में बना हुआ दोस्तों। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? बताइए। कहां से मिलती है दोस्तों? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। जोगी, देबाक, महेश भट्ट या बताइए दोस्तों अत्रि? रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? देबाक थे दोस्तों। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों। अगला प्रश्न, पीले पत्थरों से चिकुटाकृति से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। अगला, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है दोस्तों? बड़ली माता का मंदिर अकोला गांव के अंदर दोस्तों। अगला, निम्न में से किसको राजस्थान में गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं दोस्तों? किसको पूजते हैं? भूमियाजी महाराज को गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं दोस्तों। अगला, बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए।
बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध प्रबसर पशु मेला किस जिले में बढ़ता है दोस्तों? प्रबसर पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? नागौर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ 500 वर्ष पुराना मंदिर कौन सा है दोस्तों? बताइए। अच्छा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है दोस्तों निम्न के अंदर? बताइए दोस्तों। नागौर, जयपुर, पुष्कर या जोधपुर? क्या लगता है दोस्तों? पुष्कर लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहां पर स्थित है? शैव संप्रदाय की गद्दी उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों? किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? दशहरे के त्योहार के ऊपर खेजड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? मोक्ष का प्रमुख साधन तपस्या दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है दोस्तों? बताइए। कौन सा घराना है? मेवाड़ घराना, उदयपुर दोस्तों। अगला प्रश्न, बौद्ध क्या मनाते हैं दोस्तों? बौद्ध क्या मनाते हैं? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुद्ध निर्माण दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बताइए। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरण शाह ने करवाया था दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के टॉप 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके दोस्तों। रिवीजन क्लास है ये। राजस्थान की जितने भी टॉपिक बनते हैं उनसे रिलेटेड, ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो दोस्तों। 500 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।